दोस्तों, अगर टायर दुनिया में नहीं होते तो गाड़ियां भी दुनिया में नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि आप जिन गाड़ियों में सफ़र करते हैं उसके टायर कैसे बनते हैं? आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर के बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। टायर बनने की शुरुआत 10 से 15 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाने से होती है, जिसमें नेचुरल सिंथेटिक्स रबर, केमिकल एडिटिव और कार्बन ब्लैक होती है। एक बड़ी प्रेशराइज मशीन इन सब चीज़ों को गर्म करके एक पतली सी परत में तब्दील कर देती है, जिसमें से टायर के अलग अलग हिस्से बनते हैं और उसमें मार्क लगा देती है। इसके बाद एक पॉलिस्टर फैब्रिक की परत को मशीन में डालकर उससे मिलाया जाता है और दोनों को मिलाकर एक मजबूत परत बनाई जाती है। इसके बाद बहुत सारे कॉटन के धागों को मशीन में एक साथ कतार में लगाकर रबर की परत पर प्रेशर के जरिए जोड़ा जाता है। टायर की अंदरूनी परत को बनाने के लिए रबर की परत को 3 फॉर्मुलेशन में से गुजरना पड़ता है और जब वो मशीन में से बाहर निकलता है वो एक मोटी परत में तब्दील हो जाता है। फिर उसमें 3 अलग अलग कलरों की मार्किंग की जाती है। फिर एक मशीन परत को छोटे हिस्सों में काट देती है। बाद में कई स्टील के तारों को टायरों में मिलाया जाता है, जिससे टायर को और मजबूती मिलती है। मशीन तारों को रबर में मिला देती है, फिर उसको गोल हिस्सों में परतें बनाकर काट देती है। अब टायर बनने के लिए तैयार है। गोल बनाए गए तारों को एक घूमने वाले ड्रम में रखा जाता है। अब दोनों तैयार हिस्सों को जोड़ा जाता है। एक कॉम्प्रेस मशीन के जरिए से दोनों को जोड़ा जाता है। बाद में टायर की साइड की परतों को मोड़ा जाता है। टायर की बाहरी परत को अलग से तैयार किया जाता है। एक मशीन उसमें लकीर बना देती है। अब उस पर आखिरी परत को जोड़ा जाता है। बाद में टायर को एक चलते हुए ट्रैकर पर डाला जाता है। बाद में अब टायर को मोल्ड में डालकर आकार दिया जाता है। बाद में एक मशीन टायर के ऊपरी भाग पर पैटर्न बना देती है। यह टूटा हुआ हिस्सा दिखाता है कि टायर कितनी परत से मिलकर बनता है। बाद में ज्यादा बचे हुए रबर के हिस्सों को काट दिया जाता है। अब फाइनल इंस्पेक्शन के जरिए ये चेक किया जाता है कि टायर का शेप सही है कि नहीं। अब टायर आपकी गाड़ी में लगकर दौड़ने के लिए तैयार है।